नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे मार्केटिंग के क्वेश्चन, यानी कि टॉपिक प्रोडक्ट यानी उत्पाद से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को पता है अपन असिस्टेंट प्रोफेसर की जो RPC की वैकेंसी है उसके जो 6 मिनट है उन टॉपिक के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने बाजार विभक्तिकरण के क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में अपन उत्पाद कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट के क्वेश्चन करेंगे और प्रोडक्ट साइकिल लाइफ साइकिल है जो उत्पाद जीवन चक्र है उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं उत्पाद के क्वेश्चनों के बारे में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि फिलिप कोटलर ने उत्पाद में कितने तत्वों को शामिल किया है। उत्पाद में कितने तत्वों को शामिल किया है? 2, 5, 10, 8। तो फिलिप कोटलर ने उत्पाद में 10 तत्वों को शामिल किया। कितने तत्वों को शामिल किया है? 10 तत्वों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पाद में शामिल है विचार, संपदा, घटना, उपयुक्त सभी। तो उत्पाद में जो है ये सभी आपके शामिल। उत्पाद के अंदर कोई माल भी हो सकता है, कोई विचार भी हो सकता है, कोई संपदा, कोई घटना, कोई मूर्त या अमूर्त, ये सब उत्पाद में शामिल है। और फिलिप कोटलर ने 10 तत्वों को शामिल किया, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उत्पाद की विशेषताएं हैं कि उत्पाद की क्या विशेषताएं हैं। उत्पाद मूर्त और अमूर्त हो सकता है, उपयोगिताओं का पुलिंदा है, बिल्कुल विशिष्ट गुण होता है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्येक उत्पाद के कितने घटक या पहलू होते हैं। प्रत्येक उत्पाद के कितने घटक या पहलू होते हैं? 2, 3, 5 या 4। तो प्रत्येक उत्पाद के 4 पहलू होते हैं, यानी कि प्रत्येक उत्पाद के कितने घटक या पहलू होते हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्पाद के घटक या पहलू है आधारभूत लाभ सेवा पहलू, भौतिक लक्षण पहलू, आवर्धित लाभ पहलू, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपके जो 4 जो दे रखे हैं तीनों, ये तीनों ही आपके उत्पाद के घटक या पहलू है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्पाद के भौतिक लक्षण पहलू में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि उत्पाद के भौतिक लक्षण पहलू में शामिल नहीं है आकार, डिजाइन, रंग रूप, मरम्मत, सेवा। तो भौतिक पहलू में बात करें तो आकार भी है, रंग रूप भी है, डिजाइन भी है, तो शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है इसमें? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मरम्मत सेवा। ये किस में और लाभ में शामिल होता है? मरम्मत सेवा। ये आपके आवर्धित लाभ पहलू में है। किस में होती है मरम्मत सेवा? आवर्धित लाभ पहलू में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आवर्धित लाभ पहलू में शामिल नहीं है। तो देखो, संस्थापना सेवा बिल्कुल है, रखरखाव सेवा भी है, प्रतिस्थापना सेवा भी है, पैकेजिंग सेवा ये नहीं है। पैकेजिंग सेवा आवर्धित लाभ पहलू में शामिल नहीं है। ये पैकेजिंग सेवा किस में शामिल होती है? आपकी जो उत्पाद का भौतिक लक्षण पहलू है उसमें आपकी शामिल होती है पैकेजिंग सेवा। उत्पाद का अपने देखें कि 4 सामाजिक पहलू होते हैं, जिसमें आपके देखना आधारभूत लाभ, भौतिक लक्षण पहलू और आवर्धित लाभ पहलू, और चौथा है सामाजिक लाभ पहलू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन, उत्पाद का सामाजिक लाभ पहलू में शामिल है प्रदूषण रहित उत्पाद का निर्माण, बिल्कुल सांस्कृतिक मूल्यों के अनुकूल, साधनों संशोधन का दुरुपयोग नहीं हो, संसाधनों का रिसोर्सेज का उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विपणन कार्य का प्रारंभ होता है उत्पाद के विक्रय से, उत्पाद के प्रचार से, उत्पाद के नियोजन से, उत्पाद विभेदीकरण से। तो विपणन कार्य का प्रारंभ होता है प्रोडक्ट प्लानिंग से, यानी उत्पाद के नियोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सुविधा उत्पाद नहीं है। सुविधा उत्पाद जो आसानी से आपको बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं, सिगरेट, बीड़ी, टीवी, रेडियो, पेट्रोल, डीजल, पान मसाला। तो सुविधा उत्पाद नहीं है। तो इसमें टीवी और रेडियो ही आपके सुविधा उत्पाद नहीं है, ये आपके शॉपिंग उत्पाद यानी नियोजित उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपके सामने, सुविधा उत्पाद की विशेषता नहीं है। ऐसे उत्पाद उपभोज्य प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल ठीक है, कंज्यूमेबल होते हैं, ये काम में लेने के बाद दोबारा परचेज करने पड़ते हैं। ऐसे उत्पाद अधिक मूल्य के होते हैं, ये बात करते हैं। ऐसे उत्पाद कम मूल्य के होते हैं। ऐसे उत्पादों को क्रय नियोजित रूप से नहीं किया जाता, ये बात भी बिल्कुल सही है। कोई प्लानिंग नहीं होती, मर्जी है तब खरीद लिया, बाजार में गए, इच्छा होगी पान खाने की पान खा लिया आपने, चाय पीने की इच्छा होगी चाय पी ली। ऐसे उत्पाद क्रय करते समय ग्राहक तुलना नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि राह चलते चोट लगने पर दवा खरीदना हो तो दवा किस उत्पाद के तहत है? बुनियादी उत्पाद। बुनियादी उत्पाद में वो उत्पाद आते हैं जो आपके आधारभूत आवश्यकता से रिलेटेड होते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, ब्रेड हो गया, दूध हो गया। मनोवेग उत्पाद, मनोवेग उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जो आपके आवेग को प्रफुल्लित कर देते हैं, मन के अंदर प्रेरणा जगा देते हैं। जैसे आपका मन मसल जाता है, जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये मनोवेग उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। तो ये आपके आपातकालीन उत्पाद की श्रेणी में आ जाएंगे। दवा खरीदना यानी इमरजेंसी प्रोडक्ट। यदि आपकी गाड़ी चला रहे हैं, आपका टायर पंचर हो गया तो आपने वो सेवा ली, पंचर निकलवाया, तो ये भी एक आपातकालीन सेवा है, ये आपातकालीन उत्पाद हो गया। शॉपिंग उत्पाद निम्न में से कौन सा है? शॉपिंग उत्पाद यानी नियोजित उत्पाद, फर्नीचर, स्कूटर, घरेलू उपकरण, उपयुक्त, ये सभी आपके शॉपिंग उत्पाद हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्पल कंपनी का आईफोन कौन से उत्पाद की श्रेणी में आएगा? एप्पल कंपनी का आईफोन है सुविधा उत्पाद, विशिष्ट उत्पाद, शॉपिंग उत्पाद, अयाचित उत्पाद। तो अयाचित उत्पाद वो उत्पाद होते हैं जिनकी अपन को ज़रूरत नहीं होती, जिनको अपन अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। शॉपिंग उत्पाद जो नियोजित उत्पाद होते हैं, सुविधा उत्पाद जो आपको आसानी से हो, तो यह उत्पाद हो जाएगा। विशिष्ट उत्पाद जो लग्जरी आइटम होते हैं, विलासितापूर्ण, वो आपके विशिष्ट उत्पाद की श्रेणी में आते हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टिकाऊ उत्पाद नहीं है? कौन सा टिकाऊ उत्पाद नहीं है? जूते, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, घड़ी। तो यहाँ जूते हैं वो आपका गैर टिकाऊ प्रोडक्ट है, बाकी सब टिकाऊ उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठनात्मक उत्पाद है। संगठनात्मक उत्पाद कच्चा माल, यंत्र व भारी उपकरण, संगठक, इसे पूर्जा, उपयुक्त, ये सभी आपके संगठनात्मक उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिचालन सामग्री का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग जो है आपकी सामग्री, ग्रीस है, मशीन का तेल है, बिल्कुल है, पेंसिल है, कार, ये परिचालन सामग्री का उदाहरण नहीं है कार। क्वेश्चन 18 आपके सामने उत्पादन जीवन चक्र अवधारणा को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया? उत्पाद जीवन चक्र अवधारणा को प्रोरोब्सन, ब्लैकवेल, थियोडर लेविट, प्रोबासेन। तो इन सब ने तो बाद में इसके बारे में विस्तार किया था, लेकिन उत्पाद जीवन चक्र अवधारणा का सर्वप्रथम परिभाषित थियोडर लेविट ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विशिष्ट अवधारणा जो किसी उत्पाद के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट करती है, तो ये उत्पाद जीवन चक्र ही होता है। उत्पाद जीवन चक्र की सामान्यतः कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? उत्पाद जीवन चक्र की 6 अवस्थाएं मानी जाती है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवस्था में उत्पाद का विक्रय तीव्र गति से बढ़ता है? कौन सी अवस्था में उत्पाद की जो विक्रय तीव्र गति से बढ़ती है? प्रस्तुतिकरण की अवस्था में तो लोगों को पता ही नहीं होता, विकास अवस्था, परिपक्वता अवस्था, संतृप्ति अवस्था। तो जो है आपकी विकास अवस्था होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि विकास अवस्था में है जो आपके उत्पाद की क्या होती है? विक्रय तीव्र गति से बढ़ती है। उत्पाद जीवन चक्र किन परिस्थिति में छोटा नहीं होता है? यानी प्रोडक्ट का जो जीवन चक्र है किन परिस्थिति में छोटा नहीं होता है? तकनीकी विकास की तीव्र गति, स्थापना उत्पादों का विकास। देखो, अगर स्थापना उत्पादों का विकास होगा यानी आपके प्रोडक्ट जैसे अदर प्रोडक्ट आ जाएंगे तो जीवन चक्र आपके उत्पाद का छोटा हो जाएगा। ये कह रहा छोटा नहीं होता है, छोटा हो जाएगा। तकनीकी विकास की तीव्र गति है तो भी जीवन चक्र छोटा हो जाएगा। अगर तकनीकी विकास तेज गति से हो रहा है, नए नए उत्पाद आ रहे हैं, तो आपके उत्पाद जीवन चक्र छोटा हो जाएगा। बाजार स्वीकरण की धीमी गति, अगर बाजार है जो स्वीकार कर रहा है उत्पाद, नए उत्पाद को स्वीकार धीमी गति से कर रहा है, तो आपके उत्पाद का जो जीवन चक्र है वो छोटा नहीं होगा, लंबा होगा, क्योंकि बाजार है जो नए प्रोडक्ट को आसानी से स्वीकार नहीं कर रहा है। तो बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा कमी, अगर कड़ी प्रतिस्पर्धा की कमी है तो आपका उत्पाद का जीवन चक्र क्या होगा? देखो, अगर बाजार के अंदर कंपटीशन है, ठीक है, तो आपका क्या होगा? नई वस्तु को अपने मिलेगा नहीं सामान। अगर कोई बाजार में अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि अगर कोई नई वस्तु आएगी वो बाजार में टिकेगी नहीं, तो आपके उत्पाद का जीवन चक्र लंबा होगा। लेकिन कंपटीशन है नहीं, नई वस्तु आ रही है और बाजार में जा रही है, तो कड़ी प्रतिस्पर्धा, तो जीवन काल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, उत्पाद अवधारणा का शब्द सबसे पहले उपयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। राइट आंसर थियोडोर लेविट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्पाद उपयोगिताओं का एक पुलिंदा है जिसमें उत्पाद के विभिन्न लक्षण और उसके साथ दी जाने वाली सेवाएं शामिल है। ये कथन किसका है? ये कथन है डब्ल्यू एल्डरसन का, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विपणन के दृष्टिकोण से एक उत्पाद को उन सुविधाओं का पुलिंदा कहा जा सकता है कि जो कि उपभोक्ताओं को प्रस्तुत की जा रही है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके है
RS डावर का, स्टैंटन का, फिलिप कोटलर का, कोई नहीं, तो ये RS डावर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद है, यानी सुविधा उत्पाद भी उपभोक्ता के लिए है, विशिष्टता उत्पाद उपभोक्ता के लिए है, बिक्रीगत तो सौदा ये भी उपभोक्ता है, सारे उत्पाद है वो उपभोक्ता उत्पाद है। निम्न से कौन औद्योगिक उत्पाद है, औद्योगिक उत्पाद कच्चा माल औद्योगिक उत्पाद है, बिल्कुल। यंत्र है वो भारी उपकरण, संगठक हिस्से या पुर्जे, ये सभी आपके औद्योगिक उत्पाद यानी संगठनात्मक उत्पाद है। उत्पाद से संतुष्टि किसकी होनी चाहिए, प्रोडक्ट से संतुष्टि किसकी, अपन प्रोडक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उत्पाद को उपभोक्ता उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद और सुरक्षा उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया, तो ये आपके RS डावर ने क्या किया, उपभोक्ता उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद और सुरक्षा उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया RS डावर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न से कौन उत्पाद अवधारणा का आयाम है, उत्पाद अवधारणा का आयाम है, प्रबंधकीय आयाम भी है, उपभोक्ता आयाम, सामाजिक आयाम, ये सभी आपके तीनों आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थियोडोर लेविट के अनुसार उत्पाद अवधारणा के कितना आयाम है, तो थियोडोर लेविट के अनुसार उत्पाद अवधारणा के 3 आयाम है। कितना आयाम है भाई, 3 आयाम है। उपभोक्ता उत्पाद के ग्राहक होते हैं निर्माता, अंतिम उपभोक्ता दोनों, तो उपभोक्ता उत्पाद के ग्राहक होते हैं अंतिम उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्पाद मिश्र को प्रभावित करने वाला घटक है, बाजार मांग में परिवर्तन, बिल्कुल ठीक। उत्पादन प्रभाव, प्रतिस्पर्धा क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, उपयुक्त सभी, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्पाद मिश्र की संरचना में शामिल है, प्रोडक्ट मिक्स में, तो प्रोडक्ट मिक्स का विस्तार पहलू, गहराई डेप्थ पहलू और संगतता पहलू, यानी सारे राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद पंक्ति से क्या आशय, प्रोडक्ट लाइन से, विशेष उत्पाद अथवा मार्का, समीप से संबंधित उत्पादों का समूह, भिन्न प्रकार के उत्पादों का समूह, उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी समीप से संबंधित उत्पादों का समूह, एक उत्पाद पंक्ति जिसमें उसी प्रकार के उत्पादों का समूह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक वस्तुओं में जो वस्तुएं शामिल नहीं होती है, औद्योगिक वस्तुओं में जो वस्तुएं शामिल है, कढ़ाई गढ़ाई की वस्तुएं ये शामिल होती है, उपकरण वस्तुएं शामिल है, विशिष्टता वस्तुएं ये शामिल नहीं होती है, विलासिता वाली वस्तुएं ये शामिल नहीं है, औद्योगिक ये उपभोक्ता वस्तुओं में शामिल होती है, आपूर्ति वस्तुएं ये भी शामिल है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु पंक्ति में यानी कि प्रोडक्ट लाइन में औसत वस्तुओं की संख्या कितनी है, ये क्या बताती है, उसकी अनुरूपता, गहराई, कोई नहीं, विस्तार, तो ये बताती है उसकी गहराई यानी प्रोडक्ट की डेप्थ। कौन सा कथन सत्य है, उत्पाद मिश्रण किसी भी घटक द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ये बात तो गलत है, सत्य, ये सत्य नहीं है कथन। क्रेता की दृष्टि से उत्पाद का कोई महत्व नहीं है, ये बात भी गलत है। प्रत्येक उत्पाद का एक पृथक ब्रांड होता है, ये बात सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रत्येक उत्पाद का अलग से ब्रांड होता है। एक उत्पाद का विशेष मॉडल, ब्रांड अथवा आकार जो एक फर्म बेचती है को क्या कहते हैं, उत्पाद मद, उत्पाद पंक्ति, उत्पाद मिश्रण या कोई नहीं, तो ये प्रोडक्ट आइटम यानी उत्पाद मद, प्रोडक्ट बोल दें चाहे प्रोडक्ट आइटम बोल दें। विक्रय बढ़ाने के लिए वर्तमान उत्पाद को सुधारने की युक्ति को क्या कहते हैं, बाजार का विकास, उत्पाद का विकास, विविधीकरण या कोई नहीं, तो विक्रय बढ़ाने वर्तमान उत्पाद को सुधारने की युक्ति को कहते हैं उत्पाद का विकास यानी प्रोडक्ट ग्रोथ। भिन्न प्रकार के उत्पादों का समूह परस्पर संबंधित अथवा असंबंधित जो एक संगठन द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत किए गए को क्या कहा जाता है, उत्पाद श्रृंखला, उत्पाद वस्तु, उत्पाद मिश्रण या उत्पाद स्थितीकरण, तो उत्पाद मिश्रण क्या हो जाएगा, उत्पाद प्रोडक्ट मिक्स हो जाएगा। रोगर्स द्वारा यानी कि रोजर्स है ये नाम, रोजर्स द्वारा दिए गए अपनाने वालों के वर्गीकरण में सबसे छोटा भाग किसका है, पिछड़े हुए का, नव प्रवर्तक का, शीघ्र बहुमत में आने वाले या उत्तरकालीन बहुमत के साथ, तो नव प्रवर्तक का जो है सबसे छोटा भाग बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहकों की वे श्रेणी जो कीमत के प्रति अधिक सजगता संरक्षण पसंद होते हैं, नए उत्पाद को अपनाने में क्या होते हैं, शीघ्र अपनाने वाले नहीं, शीघ्र बहुमत में नहीं, उत्तरकालीन मत के साथ नहीं, पिछड़े हुए, ये हो जाएगा जो कीमत के प्रति क्या रहते हैं, सजग रहते
हैं। उत्पाद जो उपभोक्ता को तुरंत संतुष्टि प्रदान नहीं करते परंतु दीर्घकाल में लाभकारी होते हैं, ऐसे उत्पाद आनंददायी उत्पाद होते हैं जो तुरंत संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हितकर उत्पाद। सिगरेट तथा शराब उदाहरण है, ये तो आनंददायी उत्पाद है, तत्काल खुशी प्रदान करते हैं, आनंददायी उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद परिकल्पना का विस्तार नहीं है? मुख्य उत्पाद, बहुरूपी उत्पाद, संवर्धित उत्पाद या जाति? तो इसमें बहुरूपी उत्पाद, मल्टी प्रोडक्ट, यानी एक उत्पाद अगर बहुत सारे गुणों को लिए हैं तो उस उत्पाद की परिकल्पना का विस्तार नहीं है, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे एक उत्पाद कई काम में आ रहा है। एक निर्माता द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जिसके निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रस्तुत देखो क्या कहा जाता है, यानी एक निर्माता जिसके है ना निम्न क्वालिटी वाले उत्पाद प्रसिद्ध है बाजार में, अब वो उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद भी बाजार में लाना चाह रहा है, तो ये होता है व्यापार बढ़ाना, यानी ट्रेडिंग अप। मानकीकरण करते समय उत्पाद के निम्नलिखित सारी गुणों पर विचार किया जाता है। मानकी यानी जब आप उसका क्या करते हैं, मानकीकरण करते हैं वस्तु का, तो ब्रांडिंग, लेबलिंग वगैरह करते हैं, तो मूल, भार, माप, आकार, आकृति, विस्तार, रासायनिक तथा तकनीकी तो उपयोग सभी राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी लेबलिंग करते समय उसका जब अपन मानक निर्धारित करते हैं तब। उत्पाद विभाग उत्पाद की संयुक्तता है, क्रय के लिए दिया गया, विक्रय के लिए दिया गया, पुण्य विक्रय के लिए प्रस्तुत या कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का सी, यानी पुण्य विक्रय के लिए प्रस्तुत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा उत्पाद का भाग सेवा से संबंधित बनता है? सेवा से, सर्विस से संबंधित, तो स्पष्ट नहीं, टेंगिबल तो सर्विस होती नहीं है, इनटेंगिबल होती है, तो ये तो होगा नहीं। संवर्धित ये भी नहीं है। जातिगत तो कोई सेवा का नाम, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण उत्पाद की तीसरी परत जो उत्पाद के बारे में मनोवैज्ञानिक विचार उपभोक्ता के क्रय को प्रभावित करती है के नाम से, यानी मनोवैज्ञानिक विचार जो उपभोक्ता क्रय को प्रभावित करती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या देखो ऑप्शन क्या है, चिन्हात्मक उत्पाद, मुख्य उत्पाद, संवर्धित उत्पाद या कोई नहीं, तो राइट आंसर सिंबॉलिक प्रोडक्ट, चिन्हात्मक उत्पाद। जब उत्पाद कई प्रतियोगी भंडारों में देकर तथा विभिन्न निर्माताओं और परचूनियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विकल्पों की तुलना करके खरीदे जाते हैं, ऐसे उत्पाद आपके कैसे होते हैं, नियोजित उत्पाद होते हैं, सीधी सी बात है, शॉपिंग उत्पाद होते हैं, है ना। लेकिन ये क्या कह रहा है, कुछ ज़्यादा बता रहा है क्या, जब उत्पाद कई प्रतियोगी भंडारों में देख करता विभिन्न निर्माताओं और परचूनियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विकल्पों तुलना कर खरीदने के रूप में जाने जाते हैं, तो देखो सुविधाजनक वस्तुएं तो नहीं होती। खरीद के उत्पाद, तो राइट आंसर हो जाएगा खरीद के उत्पाद, यानी आपके शॉपिंग प्रोडक्ट, शॉपिंग उत्पाद। विशेषज्ञ उत्पाद ये नहीं, उपयुक्त सभी ये नहीं, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीद में विस्तृत नियोजन के समय संलिप्त तथा आरामपूर्वक क्रय बारंबारता के लिए इच्छित है, यानी आरामपूर्वक पूरा एकदम विस्तृत नियोजन जिसमें अपन टाइम भी देना चाहिए, तो ऐसा होता है विशेषज्ञ उत्पादों के लिए, विशिष्ट उत्पादों के लिए, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता उत्पादों में औद्योगिक उत्पादों में कोई अंतर नहीं होता, कथन पर विचार कीजिए, अपनी राय दीजिए, सत्य बात है या असत्य ये बात, असत्य है, अंतर होता है उपभोक्ता उत्पाद और औद्योगिक उत्पादों में। औद्योगिक उत्पाद वे होते हैं जिनके द्वारा प्रयोग किया जाता है निर्माणी इकाइयों में, जहाँ पर माल का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो जो उत्पाद खरीदते हैं वो औद्योगिक उत्पाद कहलाते हैं। औद्योगिक उत्पाद अलग होते हैं, उपभोक्ता उत्पाद अलग होते हैं, कि उपभोक्ता निर्मित माल, तैयार माल खरीदते हैं, जबकि औद्योगिक उत्पाद उसमें वो कच्चा माल परचेज करते हैं, है ना। एक फर्म या व्यवसायी इकाई के द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत उत्पादित वस्तुओं के समूह को उत्पादन मिश्रण कहते हैं। ये उत्पादन मिश्रण की ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा आपके दी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता वस्तुओं की वे श्रेणी जो स्वाभाविक रूप में बिना किसी यत्न के प्राय खरीदी जाती है, वो वस्तु होती है सुविधाजनक वस्तुएं, जिसमें किसी प्रकार कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा, गए बाजार में हम नुक्कड़ पे मिल गई। औद्योगिक उत्पाद में क्या शामिल है? उपकरण, कच्चा माल, कटाई की सामान, उपयोग सभी, राइट आंसर डी, उपयोग सभी शामिल है। औद्योगिक उत्पाद यानी संगठनात्मक उत्पाद में एक उत्पाद का जीवन क्या होता है? सीमित होता है। जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है। उत्पाद मद, उत्पाद पंक्ति एवं उत्पाद मिश्रण एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? तो ये तो अपन मानते हैं ये तो गलत कथन है, क्योंकि उत्पाद प्रोडक्ट आइटम अलग है, प्रोडक्ट उत्पाद पंक्ति अलग है, उत्पाद मिश्रण अलग है। एक बड़ी कंपनी एक विशेष उत्पाद पंक्ति के लिए पृथक ब्रांड का प्रयोग कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। आपकी क्या राय है? हमारी राय एक सही कथन है, बिल्कुल कर सकती है। एक बड़ी कंपनी है तो आराम से कर सकती है। एक निर्माणी संगठन द्वारा बिक्री के लिए उत्पादित विभिन्न वस्तुओं के समूह को क्या कहेंगे? विभिन्न वस्तुओं का समूह है तो उसे अपन वस्तु मिश्रण कहेंगे, यानी प्रोडक्ट मिक्स कहेंगे, उत्पाद मिश्रण कहेंगे।
वस्तु मिश्रण के परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक हैं, तो विपणन एवं निर्माता छवि भी बिल्कुल प्रभावित करते हैं। प्रोडक्ट मिक्स के प्रतियोगिता और धन भी प्रभावित, मांग में परिवर्तन, उत्पाद भी, उपयुक्त सभी, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था उत्पाद का। तो दोस्तों अपन ने प्रोडक्ट के 63 क्वेश्चन देखें और ये प्रोडक्ट जो टॉपिक है उसके कंप्लीट कवर हो जाता है इन क्वेश्चनों में। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।